नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत में राजनीतिक दल। ठीक है, देखो भाई छाले हो रखे हैं तो वीडियो थोड़ी जो है कट कट की आवाज़ आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओके, चलो। भारत में लगभग कितनी सरकारें हैं, यानी कितने राजनीतिक दल हैं? वो है लगभग 2354, और कभी कभी कह दिया जाता है कि 2500 के आसपास है भारत के अंदर राजनीतिक दल अप्रोक्स, जिसमें से 8 हैं हमारे राष्ट्रीय दल और 53 या राज्य दल या क्षेत्रीय दल जिसे हम कहते हैं, और गैर मान्यता प्राप्त दल जो है 2354। ये सारी चीज़ें। ओके, और इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल, ये जो आरडी है इसका मतलब है राजनीतिक दल हैं हमारे देश में। वामपंथी दल, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल, गैर सांप्रदायिक दल। ठीक है, ओके। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय, और ये वाला जब चुनाव वोटिंग आएगी ना, चुनाव वाला मत वाला, वहाँ पे ये सारे आ जाएंगे जो आगे के चैप्टर हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखो, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय या राज्य या गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, इसका जो सिलेक्शन है वो कौन करता है? वो करता है चुनाव आयोग। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें इसके अंदर लिखी है कि चुनाव आयोग तय करता है कि वो पार्टी राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय है। उसके बाद सरकार क्या करती है? क्या कहते हैं, चुनाव आयोग जो है, जो सरकार राष्ट्रीय, राज्य और गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको या कुछ सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं। जैसे कि चुनाव चिन्ह हो गया, राज्य नियंत्रित टेलीविज़न हो गए, रेडियो स्टेशन हो गए। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आप जान सकते हो, समय प्रभात आता है, आकाशवाणी आता है, दूरदर्शन हो गया, और राज्यसभा टीवी, ये सारी चीज़ें। तो और मीडिया तक पहुंच, तो ये सारी चीज़ अगर इन राजनीतिक दलों को कोई बात कहनी है तो मीडिया के थ्रू भी इजीली कह सकते हैं, वो डिबेट्स वाला, वो सारी चीज़ें भी। निर्वाचन सूची यानी कि निर्वाचन लिस्ट को प्राप्त करने की सुविधा, ये भी इनके पास क्या होता है? राइट होता है। यानी कि जो लिस्ट होती है ना कि कौन से बंदे किस राज्य से पहुँचे हैं, वो सारी लिस्ट भी ये ले सकते हैं। चलिए, साथ ही मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए। इसके अतिरिक्त इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। अब ये टेंशन मत लो कि स्टार प्रचारक क्या है, पूरा स्टार प्रचारक के बारे में बोल रखा है। इसका सीधा सा मतलब है, जब चुनाव का समय आता है, ठीक है, जब चुनाव का समय आता है ना, तो आपको पता है आपके गली मोहल्ले चौराहों पे बहुत सारे बंदे गाड़ियाँ लेके घूम रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, यानी कितनी गाड़ियाँ कोई लेके घूम सकता है, हर गाड़ी निकलने के बाद 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, उसके ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, उन सब चीज़ों की लेखा जोखा हिसाब चुनाव आयोग रखता है, और कुछ सुविधा भी इनके लिए प्रोवाइड करी जाती हैं। ओके, इसकी जस्ट रीडिंग मान लो, ठीक है, इसकी जस्ट रीडिंग करो, क्योंकि राष्ट्रीय दल के बारे, जब हम राष्ट्रीय दल पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ये। चलिए, चलो, राष्ट्रीय दल एक, ठीक है, राष्ट्रीय दल क्या है? ये तो आपको वैसे एकदम से समझ आ ही गया होगा कि स्टार प्रचारक है क्या। वही है, गाड़ियाँ लेके घूमना, उसका खर्चा वगैरह, कितने बंदे जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, उन सब का लेखा जोखा होता है ये बस। राष्ट्रीय दल, एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त, मत का मतलब होता है वोट, ठीक है, वोट उसे प्राप्त होने चाहिए। इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता हो, इतनी तो उसके पास परसेंटेज होना चाहिए, तब जाके वो राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। यानी कि खूब सारा वोटिंग चाहिए होती है। उसे कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कम से कम 2% सीट प्राप्त करनी होती है। उसे कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त
करनी होती है। ये अलग अलग सीट होती हैं, दिल्ली की सीट अलग होती हैं, यूपी की सीट अलग होती हैं। आप गूगल करके सारा डाटा चेक कर सकते हैं किस इलाके में राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा की कितनी सीट होती हैं, फिर हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। 4 या उससे अधिक राज्यों में दल को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। 4 या उससे अधिक राज्यों में अगर सरकार है, ठीक है, 4 या उससे अधिक राज्यों में सरकार स्थापित है तो उसे क्या करेंगे हम, राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलेगी और वो आगे चल के राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा प्राप्त करेगा। ये सारी, तो ये हैं हमारी कुछ राष्ट्रीय पार्टियां। 8 पार्टियां हैं। कांग्रेस की है, बीजेपी की है, बीएसपी है, सीपीआई है और सीपीआईएम, एनसीपी, टीएमसी, एनएनपी। आप ऑलमोस्ट इन सभी के बारे में ना 12th क्लास की जो सेकंड बुक है उसमें पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर तुम्हें सही से याद है तो तुम इस सेकंड बुक को अच्छे से टैकल कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस यूनिट में। चलिए अब हम यहाँ पढ़ते हैं। राज्य दल, क्षेत्रीय दल कम से कम 5 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियों में होना चाहिए। ये राज्य दल वाले हैं, ठीक है। अभी स्टेट की बात आ गई। कम से कम 5 वर्षों तक राजनीतिक एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए, यानी एक्टिव है बंदा। उसे आम चुनावों में 4% तथा राज्य चुनावों में 3% स्थान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। एक कोटा बना रखा है, एक रेट ऑफ एक क्या कहते हैं नंबर्स तय कर रखे, भाई इतने परसेंटेज तेरे को होने चाहिए। सीटों का नाम इसलिए नहीं लिए जा रहे क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें होती हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करो, गूगल जाओ किस राज्य में कितनी सीटें हैं, बस उसको देखो, उनको ऐड करो, फिर उसका परसेंटेज निकालो, फिर आपको समझ आ जाएगी इतनी मिनिमम सीटें तो चाहिए। अगर कोई बंदा यूपी से फाइट कर रहा है या दिल्ली से तो हटा, दिल्ली स्टेट नहीं है, जिस सरकार को वोट दे के जिताया जाए, फिर वहाँ पे जाके कोई और सरकार कहे कि नहीं 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 हम काम करेंगे, तो दिल्ली हटाओ, यूपी देखो, एमपी देखो, ठीक है, पंजाब है, ये सब स्टेट्स हैं। तो इनकी सीटें आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीटें ऐड करके देख सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, फिर आपको समझ आ जाएगा कोई व्यक्ति यूपी से फाइट कर रहा है तो उसे कितना सर्टेन वोट चाहिए राज्य के लिए और राष्ट्रीय के लिए, ठीक है। उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्यों में 2 स्थान प्राप्त किए हों। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्यों में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। जैसे लोकसभा की दिल्ली में 7 सीटें हैं तो 1 सीट इसके पास होनी चाहिए। ऐसे अगर दिल्ली से चुनाव हो रहा है तो चलो दिल्ली का नाम भी ले लिया। यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। ये शर्त जो थी 2011 में जोड़ी गई थी। अगर वो सरकार जो है ना, ये राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है तो वो राज्य या क्षेत्रीय स्तर की सरकार कहलाई जाएगी, स्थापित होगी, मानी जाएगी। और आप लोग ना एक बार दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हो तो एलजी वाला एक बार प्रस्ताव पढ़ो कि क्या प्रस्ताव है, क्या झोल है, आपको कैसे पागल बनाया गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। किसी दल को राज्य पार्टी का दर्जा तब ही दिया जाता है भले ही वह लोकसभा में या विधानसभा में कोई स्थान नहीं प्राप्त किया हो। यदि वह पूरे राज्य में डाले गए कुल मतों में से कम 8% वोट प्राप्त हैं तो उसे क्या होगा, वो राज्य स्तर की सरकार स्थापित होगी। ये जो बात है ये वाली, इस वाले शब्द को यहाँ पर दोबारा से बोला गया है और कुछ नहीं। मुझे लगा था कि आपको ये बात समझ नहीं आएगी इसलिए इसको इस तरीके से लिख दिया है। ये कुछ हमारे राज्य स्तर की या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें, आम आदमी पार्टी, डीएमके, फिर डीएमके, बीजेडी, जेडीयू, आरजेडी, एसपी, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, जिसे ना तो राज्य माना जाता है और ना ही राष्ट्रीय दल माना जाता है, लेकिन उसका पंजीकरण निर्वाचन आयोग के पास होता है।
अपरिचित दल भी इसे कहते हैं, यानी कि जो गैर मान्यता प्राप्त दल है इसे अपरिचित दल भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में लगभग 2000 से ऊपर पार्टियां हैं ये। चलिए ये वाला एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दल होने के लाभ क्या हैं? राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के होने के लाभ क्या हैं? ठीक है, अगर किसी पंजीकृत दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है तो उसे जिस राज्य में मान्यता प्राप्त है वहां अपने उम्मीदवार को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि कोई राष्ट्रीय सरकार बन गई है तो कहीं वो छोटे छोटे दल स्थापित कर देते, तो वहाँ उनको वो क्या कर देते हैं, अपना चुनाव चिन्ह दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बीजेपी सरकार जो है सबसे बड़ी सरकार है पूरे विश्व में, सबसे बड़ी, तो इनका दायित्व भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और आप अपने इलाके को देखें, हर इलाके में, भारत के हर इलाके में इनके छोटे छोटे क्या होते हैं, समूह घूम रहे होते हैं और उनके पास क्या होता है, चुनाव चिन्ह होता है। तो उन्हें कौन देते हैं, राष्ट्रीय, ये वाले, ये सारी चीज़ें। यदि किसी दल को दल या दर्जा हासिल है तो उसे पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटन करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। एक ही बात को 2 बार लिख दिया मैंने। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तरीय उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक प्रस्तावक, यानी कि जो प्रस्ताव लेके सभा में बोलते हैं ना या उपस्थित करते हैं उसे प्रस्तावक बोलते हैं, ओके, की ज़रूरत होती है। बस एक पर्सन की ज़रूरत होती है, बस यूँ कह लो, एक बंदा जो आके कहे हाँ भाई हमें ये सामान चाहिए, वो दे देंगे। इसके अलावा उन्हें मतदाता सूचियों में संशोधन के वक्त मतदाता सूची के 2 सेट फ्री पाने का अधिकार भी होता है। आम चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवार को भी मतदान सूची का 1 सेट फ्री पाने का हक होता है। वही पोलिंग बूथ वो टाइप नहीं होता, वहाँ बंदे बैठे हुए हैं, वो वाला सीन है ये। इसके अलावा आम चुनाव के दौरान उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण करने की, इन्हें एडवर्टाइजिंग की सुविधा भी मिलती है। ठीक है, जो रेडियो स्टेशन पे आके कहते हैं आओ मन की बात, आपको कैसा लगता है, सुना करो, अब भी अच्छा लगेगा आपको। ऐसे राजनीतिक दलों को आम चुनाव के दौरान अपने स्टार प्रचारक, ये स्टार कैंपेनिंग था, पूरा वर्ड नहीं लिखा इधर, स्टार कैंपेनिंग था इधर, नामांकित करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। चलिए अब यहाँ आराम से देख लो कि स्टार प्रचारक क्या होता है। निर्वाचन आयोग, ठीक है, उनको ये पावर प्राप्त है 324 भारतीय संविधान आर्टिकल 324 के तहत बदलाव का अधिकार। आयोग ने प्रचार से संबंधित नियम में बदलाव की गाइडलाइंस कुछ समय पहले ही जारी की थी। ठीक है, आचार संहिता भी लागू होती है, जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता पहले लागू हो जाती है, चुनाव ख़त्म होते हैं उसको भी ख़त्म कर देते हैं, यानी कुछ रूल हैं, रेगुलेशंस होते हैं बस। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। प्रत्याशी के साथ 5 व्यक्ति घर घर जाकर प्रचारक कर सकते हैं। कितने व्यक्ति लिखे हैं देख रहे हो, 5 व्यक्ति घर घर जाकर, लेकिन आपकी गलियों से कितनी भीड़ निकलती है। रोड शो के दौरान 10 की जगह 5-5 गाड़ियों का काफिला रहेगा, यानी कि 5-5 गाड़ियाँ रहेगा। इसमें 2 गाड़ियों के बीच आधे घंटे का अंतर रखना ज़रूरी होगा, लेकिन ये सब होता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन रूल्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं स्टार प्रचारक क्या है। हालांकि इनमें सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा के लिए दी गई गाड़ियों की संख्या काउंट नहीं की जाती। ठीक है, यानी कि जो भी सिक्योरिटी पुलिस की गाड़ी ये सब साथ चलती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको काउंट नहीं करते, सिर्फ राजनीतिक पार्टी की जो कार्ड्स हैं, गाड़ियाँ, उनको ही काउंट किया जाता है। यही स्टार प्रचारक है और कुछ नहीं। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल अपने लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकता है, जबकि एक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारक ही रख सकता है। इन स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार या दल के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है जिसके पक्ष में ये प्रचार करते हैं। समझ रहे हो ये सारी चीज़ें। और आपने एक चीज़ सर्च करना
कि 2014 में हमने, आप 12th क्लास में हो गए तो आपने ये पढ़ा भी हो, 11th क्लास में था शायद, पढ़ा था ये कि 2014 के चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ था और चुनाव आयोग कितने पैसे की अनुमति देते हैं। फिर ये स्टार प्रचारक वाली सारी बातें, कितना खर्चा, ब्यौरा आपको सारा चिट्ठा मिल जाएगा। कुछ चीज़ें हमें खुद से भी मेहनत करनी चाहिए समझने के लिए, तो आप सर्च करना एक बार। चलिए, राष्ट्रीय दल हम अब पढ़ रहे हैं, अपना पहला दल पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय दल बीजेपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे गलती से कट गया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लिख लेना भाई। इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980। संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, ओके, जिनको अब कोई पूछता नहीं। प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, और लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुषमा स्वराज। राजनीतिक स्थिति, दक्षिणपंथी, समाजवाद, चिन्ह कमल, विचारधारा धर्मनिरपेक्षता। आप ना देखो, ये वर्ड का मतलब आप जानते ही होंगे, प्रेमबल में इस वर्ड को जोड़ा भी गया है। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि सब बंदे समान है, सब इक्वल हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, किसी प्रकार का नहीं किया जाए। ओके, सबको अपनी गरिमा प्रतिष्ठा बनाए रखने का हक है। ये वर्ड ये बोलता है और संविधान में ये शामिल है। क्या आपको लगता है वर्तमान में ऐसा हो रहा है? कुछ सोचना चाहिए आप सबको। चलो, विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण, ये तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अखंड मानवतावाद, ये सारे इसकी विचारधारा है। गठबंधन, ओके, और मैं अपने से लिखी भाई सब ये सारी बातें, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे थी, ये सारी जो बातें लिखी हैं, जो वहाँ से मेन बातें थी वो यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, ओके। गठबंधन, एनडीए, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 1998 मई में स्थापित हुआ था। रंग है इनका भगवा, ठीक है। भाजपा युवा शाखा यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा, ठीक है। भाजपा महिला शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी। और आप क्या कहते हैं, अगर आप डीयू में हैं, अगर रेगुलर कॉलेज में हैं अगर आप, ठीक है, वैसे इग्नू में हैं आप, ठीक है, लेकिन आप कभी डीयू जाओ, या आप डीयू जब जाओगे नॉर्थ कैंपस की तरफ या साउथ कैंपस की तरफ या किसी रेगुलर कॉलेज के आसपास, तो आपको एबीवीपी ये सब मिल ही जाएंगे कि किस तरह यहाँ पे चुनाव होता है। और असली ट्रेलर जहाँ पे दिखता है ना, जहाँ पे असली अच्छे से मतलब कि आपको दिखाई जाएगी, किस तरह डिबेट्स वगैरह होती हैं, तो कुछ कॉलेजेस हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आपकी नज़र में भी हो सकते हैं, आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे पता करना कि किस तरह जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पर कॉलेज में, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मस्त एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पहला है सत्यवती कॉलेज, उसके बाद हिंदू, और उसके बाद है रामजेस। बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं, मतलब कि पूरी आपको राजनीतिक एक्टिविटीज़ देखेंगे, कैसे क्या क्या होता है, कैसे सब कुछ। चलो हम बाद में बात करते हैं। श्रमिक शाखा यहाँ पे भाजपा किसान मोर्चा, किसान हमारे अभी भी 6 महीने से ज़्यादा आंदोलन पर हैं। लोकसभा में ये देखो इसका बहुमत था, कितना बहुमत मिला है, 274। और आपको पता है प्रधानमंत्री वगैरह बनने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, तो इनके पास पूरा बहुमत था, फिर भी गठबंधन स्थापित हुआ, अभी भी शामिल है। राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं, ये इनका जो हेडक्वार्टर है 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग न्यू दिल्ली में है। ओके, ये नोट करके हमने कुछ विशेष बातें लिखी हैं, क्योंकि ये जो लोग थे सबके सब, क्योंकि देखो पार्टी जो है एकदम से स्थापित नहीं, उसका पुराना कुछ इतिहास रहता ही है, तो यहाँ पे वही लिखा है। जनता पार्टी का गठन, ठीक है, इन्होंने करा था ये 23 जनवरी 1977, जयप्रकाश नारायण। आपातकाल का समय, ठीक है, इन्होंने जो चुनाव चिंता हल ले जाता हुआ किसान, चुनाव चिंता के, ओके। जनता पार्टी का गठन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल 1975-76 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके
हुआ था, यानी कई सारी पार्टियों को मिलाया गया था इसमें। जनता पार्टी ने 1973 और 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया, यानी सरकार स्थापित हुई थी इनकी, लेकिन आंतरिक झगड़े के कारण गेट टूट गई 1980 में। फिर स्थापना हुई बीजेपी की 1980। और ये जितने भी मेंबर्स हैं सब के सब ऑलमोस्ट सब आरएसएस में थे, सब रहे हैं आरएसएस में। ओके, तो और सबसे पहले जो स्थापना हुई थी 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने करी थी, भारतीय जनसंघ की। फिर आगे चल के बीजेपी का रूप लिया गया, आरएसएस भी था शामिल, ठीक है, विल्ले आपको जैसे बताया गया है, लेकिन अब अलग अलग हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, ठीक है। आरएसएस 27 सितंबर 1925 में आया था। केबी हेडेज एवार मोहन, वर्तमान में मोहन भागवत जी हैं, ओके, अध्यक्ष। इसका हेड क्वार्टर हमारा महाराष्ट्र में है। बस, तो राष्ट्रीय दल की ये हमारी बीजेपी की कुछ ये विशेषताएं थी, ओके। तो आप इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, ओके, जिसमें से आप ये वाला शायद आप नोट ना करो, बाकी आप सारा कर सकते हो, ओके। ये हेड क्वार्टर मत करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो ये बीजेपी के बारे में हमने करा है। अगली क्लास में बाकी अलग सरकारों के बारे में करेंगे, जो हमारी बुक में दे रखा है इग्नू की, उन सभी सरकारों के बारे में पढ़ेंगे बस।